हमारे YouTube चैनल पर खुशामदीद। सोमवार वाले दिन में जब हानिया को मिला तो उसने कहा, अब जालिम, मैंने कौन सा जुल्म किया है? कल जो तुमने मेरे साथ किया है, सारी रात दर्द से मरती रही हूँ। मैंने कहा, जनाब, मुझे कसूरवार ठहराने से पहले याद करें, ये अमल आपकी हदायतकारी में वक़ूफ़ पज़ीर हुआ था। इसने जवाब दिया, मेरी हदायतकारी उस वक्त ख़त्म हो गई थी जब तुमने सेब खाए और फ्रेंच की तरह काम शुरू किया। मैंने इससे सूरी किया और आइंदा ख्याल रखने का वादा किया। इस पहले इतवार के बाद हमारे दरमियान रिश्ते की मजबूती का आगाज़ हुआ। इसकी मंसूबा बंदी नहीं की गई थी। ये ड्रामाई नहीं था। ये सिर्फ वही था जैसे हर सुबह लाहौर के ऊपर सूरज तुलू होता था, मुस्तकिल और वाकिफ। हानिया ने तकरीबा हर इतवार को आना शुरू किया। अभी तक मेरी वालिदा ने मज़ीद पूछा, आज कौन आ रहा है? वो सिर्फ खानसामे से कहती, हानिया के लिए कुछ ख़ास बनाएं, गोया वो हमेशा कुंबा का हिस्सा बनती। इन इतवार की अपनी ताल थी। वो दोपहर के आसपास पहुंचती, हमेशा थोड़ी जल्दी, हमेशा इस छोटी सी मुस्कुराहट के साथ जिसने उसके आसपास की हवा को हल्का महसूस किया। अम्मी इससे इसरार करती कि वो इसके साथ बावर्ची खाने में बैठे, मुख्तलिफ खाना इसको चखाती और मेरे बचपन के बारे में कहानियाँ सुनाती, जिनमें से ज़्यादातर को मुझे शर्मिंदा करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। हानिया इस वक्त तक हंसती जब तक कि इसकी आँखें पानी नहीं बहता और मैं नाराज़ होने का बहाना करता था, जबकि खुफिया तौर पर इसकी हंसी की आवाज़ को हमारे संग मुरम्मर के हालों से गूंजते हुए सुनना मुझे बहुत अच्छा लगता था। दोपहर के खाने के बाद हम मेरे कमरे में फिल्म्स देखने चले जाते और अम्मी आराम करने। यही वक्त मुझे सबसे ज़्यादा पसंद होता, जिसके लिए मैं पूरा हफ्ता इंतज़ार करता। आज भी मुझे वो दिन याद है जब मैंने खूबसूरत पहाड़ों के दरमियान वाली गार में डंडा घसीट कर रास्ता बनाया था। वो मुझे रोक रही थी, मेरी मन्नतें कर रही थी और हाथ जोड़ रही थी, मगर मैंने मंजिल पर पहुंचकर ही दम लिया था। मैंने सफ़ेद पहाड़ों को सुर्ख टमाटर में तब्दील कर दिया था। आज जो तुमने जंगलियों की तरह किया है, ये मैं सारी ज़िंदगी फरामोश नहीं कर सकूंगी। मेरे कमरे से फारिग होने के बाद हम बाग में जाते। फाउंटेन का सप्लिश हमारा पस मंज़र की मौसीकी थी और नीम के पुराने दरख्त ने हमें घंटों बैठने और बात करने के लिए काफ़ी साया दिया। कभी कभी हम बरामदा पर कैरम खेलते थे। कभी कभी हम सिर्फ खामोशी से बैठ जाते, खाका निगारी करते या पढ़ते थे। इसे हर हफ्ते एक नई किताब लाने की आदत थी। अगर आप मुझे जानना चाहते हैं तो उसने एक बार कहा, जो कुछ मैंने पढ़ा है उसे पढ़ें। मैंने पढ़ा था हर वो सफ़हा जिससे वो प्यार करती थी, वो एक सफ़हा बन गया जिसकी मुझे याद है। हर इतवार के साथ दोस्ती और कुछ गहरी चीज़ के माबैन जगह पतली होती गई, लेकिन हम में से किसी ने भी इसका नाम लेने की हिम्मत नहीं की। हम हमेशा के लिए मंसूबा बंदी करने के लिए 16 जवान थे, लेकिन इसकी उम्र में इसकी पहली सरगोशी महसूस करने के लिए बूढ़ा था। एक दोपहर उसे मेरी नोटबुक बेंच पर मिली। इसमें नामुकम्मल नज़में, बेतरतीब ख़यालात और लिखने वाले अफराद से भरा हुआ था जो सिर्फ मुझे ही समझ में आए। इसने मुस्कुराते हुए देखा। आप लिखते हैं?
सिर्फ उस वक्त जब मैं नहीं जानता कि जोर से क्या कहना है। फिर लिखते रहीं, उसने नरमी से कहा। शायद किसी दिन आपकी बात मुझसे पढ़ी जाए। ये एक छोटा सा लम्हा था, लेकिन मेरे लिए इसका मतलब सब कुछ था। वो इतवार मेरे हफ्ते की दिल की धड़कन बन गए। स्कूल था। हफ्ते के दिन शोर थे, लेकिन इतवार का रंग था। यहाँ तक कि नौकरों ने भी तब्दीली को देखा। एक बार खामोशी के साथ गूंजने वाला मकान अफ़हम, तदरीसियों का झोंका और हानिया की आवाज़ ने अम्मी को खीर की एक और मदद के लिए पूछते हुए कहा। मेरे वालिद ज़्यादातर कारोबारी मुलाकातों में मसरूफ़ रहते थे, लेकिन बाज़ औक़ात, जब वो लाउंज से गुज़रता था और हमें पढ़ते या बात करते देखते थे, तो वो खामोशी से मुस्कुरा कर चले जाते। शायद उसने देखा कि क्या हो रहा है। हो सकता है कि इसने उसे परेशान ना करने का इंतखाब किया हो। एक शाम, जब वो जा रही थी, वो गेट पर रुक गई। आप जानते हो, उसने कहा, मैं इतवार के दिन से नफरत करती थी। इन्होंने मुझे तन्हाई महसूस कराई। लेकिन अब वो मेरे पसंदीदा हैं। मैंने जवाब नहीं दिया। मैंने अभी सर हिलाया, क्योंकि बाज़ औक़ात अल्फाज सच्चाई की राह में आ जाते हैं। इस रात मैंने अपनी नोटबुक में लिखा, दोस्ती एक पुरस्कून आग है। ये चीखती नहीं है। ये आसानी से हर चीज़ को गरमा देती है जिसको ये छूती है। मुझे उस वक्त एहसास नहीं था कि गर्मजोशी कितनी नायाब है। वक्त इसकी जांच कैसे करेगा, उसे बढ़ाता है, कभी कभी उसे तोड़ देता है। लेकिन उन महीनों में, हानिया और मैंने हमारे इतवार को एक छोटी सी, कामिल दुनिया एक ऐसे शहर के अंदर छपी हुई थी जो कभी नहीं सोती थी। आगे जारी है। इस कहानी का अगला हिस्सा जल्द अपलोड किया जाएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली वीडियो आपको बआसानी मिल सके। शुक्रिया।